हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वेल्थ मंत्रा। 1 फेब 2022 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2022-2023 का बजट पेश किया, जिसमें स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं। उनमें से एक है एक्सटेंशन ऑफ टैक्स हॉलिडे। टिल नाउ एलिजिबल स्टार्टअप्स established on or before 31st March 2022 had been provided with tax incentive for 3 consecutive financial years in its first 10 years of incorporation. अब ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट बढ़ा के 31 मार्च 2023 तक कर दी गई है। जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उन्हें 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स हॉलिडे का बेनिफिट मिलता है। अब ये कौन से स्टार्टअप्स एलिजिबल हैं, टैक्स हॉलिडे स्कीम क्या है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को डिटेल्स में समझेंगे। 80 IAC में टैक्स हॉलिडे का बेनिफिट लेने के लिए स्टार्टअप्स के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज बिजनेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप बाय DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा आपका बिजनेस रिकॉग्नाइज होना चाहिए एज अ स्टार्टअप। सेकेंड क्राइटेरिया इज इट शुड बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप और LLP। थर्ड क्राइटेरिया इज business should have been incorporated on or after 1st April 2016, and fourth criteria is business should be involved in innovation, development or improvement of any product, services और process, या फिर किसी ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा हो, वेल्थ क्रिएट हो रही हो। ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स हॉलिडे का बेनिफिट ले सकते हैं। अब DPIIT कौन से स्टार्टअप्स को रिकॉग्निशन देती हैं? टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप बाय DPIIT, बिजनेस शुड बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप और LLP एंड शुड सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करती है तो DPIIT आपको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन दे देगी। और वो 3 कंडीशन क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन इज कि किसी भी प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज कि इनकॉर्पोरेशन के 10 साल तक ही आपको स्टार्टअप माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी 1 अप्रैल 2018 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो 31 मार्च 2028 तक ही आपको स्टार्टअप माना जाएगा। थर्ड कंडीशन इज कि बिजनेस शुड बी इन्वॉल्व्ड इन इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए, इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हो उससे और वेल्थ क्रिएट हो रही हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं आपके तो DPIIT आपको एज अ स्टार्टअप रिकॉग्निशन दे देगी और आप 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स हॉलिडे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट कि आपके इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के 10 साल तक ही आपको स्टार्टअप माना जाएगा, और इन 10 सालों में अगर किसी भी साल आपका टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो आपको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 अप्रैल 2018 को आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपको 31 मार्च 2028 तक स्टार्टअप माना जाएगा। पर इन 10 सालों में अगर बीच में किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो आप स्टार्टअप नहीं माने जाएंगे और आप टैक्स हॉलिडे का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एंटिटी के रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिट होने से कोई एंटिटी फॉर्म हो रही है तो उसे स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। Startup recognized by DPIIT can claim tax holiday under Section 80 IAC of Income Tax Act। और ये टैक्स हॉलिडे क्या है? इस टैक्स हॉलिडे स्कीम में एलिजिबल स्टार्टअप्स कैन क्लेम 100% टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 consecutive financial year in first 10 years of its incorporation। अब इस DPIIT का रिकॉग्निशन लेने के लिए और 80 IAC का एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है? स्टार्टअप इंडिया पोर्टल
स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाकर आपको DPIIT के रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करना है। वहाँ से आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, फिर ATIAC के एग्जेम्पशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अब 31 मार्च 2023 तक जो भी स्टार्टअप्स एलिजिबल होंगे उन्हें 100% टैक्स बेनिफिट मिल सकता है फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, उनके ग्रोथ और इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मेजर है। लास्ट ईयर के बजट में भी इस टैक्स हॉलिडे स्कीम को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था और इस साल भी 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप का आइडिया है तो जल्दी से आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा लीजिए ताकि आप टैक्स हॉलिडे स्कीम का बेनिफिट उठा सकें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बजट से रिलेटेड अगर आप कोई और भी क्वेरी है आपकी तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ CA रीमा बंसल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।